हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेड रेमेडी का सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो चलिए सबसे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, उसके बाद इसके की यूजेस की तरफ चलेंगे, फिर इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे दोस्तों और जानेंगे पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स एंड उसकी क्या मोडेलिटीज़ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आर्निका मोंटाना जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एक इंजरी के लिए काम आती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए काम आती है। कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए और इंजरी होने के कारण ब्रूशेस हो जाएं, स्प्रेन आ जाए, स्ट्रेच हो जाए, ओवर स्ट्रेच हो जाए हमारी मसल्स, या फिर कोई टीयर आ जाए जैसे कि लिगामेंट में पार्शियल टीयर वगैरह आ जाएं, तो उसके लिए काम आती है। बट इसके कुछ मुख्य सिम्टम्स भी हैं फ्रेंड्स। ये फीवर में भी बहुत ज़्यादा काम आती है, टीथ पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती है एंड पोस्ट चाइल्ड बर्थ पेन में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे इसके मेन पॉइंट्स के साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले की यूजेस की तरफ चलते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको पढ़ेंगे। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों फीवर। तो आर्निका मोंटाना के केस में फीवर कैसा होगा फ्रेंड्स? फीवर में सिर्फ आपका जो फेस है वो हॉट रहेगा, यानी कि फेस चेहरा आपका गर्म रहेगा, बाकी पूरी बॉडी एकदम ठंडी रहेगी और उसके साथ साथ बहुत पसीना रहेगा। और पसीना कैसे रहेगा? जैसे कि सड़ा हुआ अंडा, ऐसा एक पसीना बॉडी में रहने वाला है। उसके साथ साथ बार बार स्टूल एंड यूरिन पास करने के लिए पेशेंट को जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का फीवर इसमें रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसके फीवर में। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है दोस्तों जॉइंट एंड मसल पेन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी ओवर स्ट्रेच आ जाए मसल में या कैपिलरीज में, या फिर हमारी जो वेन्स है उसमें हेमरेज हो जाए, यानी कि वो कैपिलरीज ब्रेक हो जाएं, उसके कारण ब्रूसेस हो जाए हमारे स्किन के अंदर, तो उसमें ये रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। थर्ड पॉइंट में बात की गई दोस्तों पोस्ट चाइल्ड बर्थ पेन। तो फ्रेंड्स, इस केस में एक फीमेल को आफ्टर गिविंग बर्थ यानी कि डिलीवरी होने के बाद उसको वजीना में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, तो उस केस के लिए भी ये काम आती है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट को बहुत कम दुनिया को ये पॉइंट पता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है दोस्तों शॉक, इंजरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो फ्रेंड्स, कोई भी शॉक हो जाए, कोई इंजरी आ जाए, या कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि आपका कोई बॉडी का कोई पार्ट ऑपरेट हुआ है या आपके कोई ऑपरेशन हुआ है किसी एक्सीडेंट के बाद, तो उसके बाद हम आर्निका मोंटाना यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये काम हमारी जो इंजरीज़ हैं, हमारे जो एक्सीडेंट हैं, कोई घाव है, उसको रिकवर करने में मदद करती है। इसके बाद जो पॉइंट है उसमें बात की गई दोस्तों स्किन कंडीशन। तो स्किन कंडीशन के लिए भी रेमेडी काम आती है। स्किन कंडीशन में बेड सोर्स में भी ये रेमेडी दी जा सकती है। उसके साथ साथ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और कोई इंसेक्ट या फिर कुछ भी जैसे काट जाता है, तो उसके कारण अगर इरप्शंस हो जाएं तो भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स। और अंत में बात की गई है टूथ एंड गम पेन। तो अगर हम जैसे कि दांतों का ओवर यूज़ कर लें, यानी कि कोई भी बहुत हार्ड काम कर लिया, जैसे कि हमने अखरोट वगैरह खाए, जो भी कोई हार्ड चीज़ अगर हमने अपने दांतों का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो उसके कारण अगर हमारे दांतों में दर्द है, तो फ्रेंड्स हम आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके की यूजेस, यानी कि ये रेमेडी कहाँ कहाँ यूज़ आती है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो मसल्स में पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई हेमरेज हो गया है, उसमें काम आएगी। और उसके साथ साथ पोस्ट चाइल्ड बर्थ पेन में भी काम आती है एंड गम या टूथ के पेन में भी काम आती है। चलिए अब इसके मेन पेज पर चलते हैं और सबसे पहले हम इसके की सिम्टम्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसके मेन पेज पर। तो अब हम की सिम्टम्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रॉमा, यानी कि कोई भी अचानक से हुआ एक्सीडेंट, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, या फिर आपको कोई बहुत ही घातक चोट लगी है, उसके कारण अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्प्रेन आया है, कोई टीयर आया है, कोई मसल्स आपकी डैमेज हो गई हैं, कोई ब्रूशेस आए हैं, तो हम आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है ब्रूजिंग, यानी कि ब्रूजिंग होता क्या है फ्रेंड्स? हमारी जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी वेन्स हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं और उनके अंदर हेमरेजिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उनके अंदर खून बहना स्टार्ट हो जाता है। उसके कारण वो जो एरिया है वो पूरा आपका ब्लूइश दिखने लगेगा या फिर काला पड़ जाएगा। तो वही होता है दोस्तों ब्रूजिंग। तो उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग रहे, यानी कि वो एरिया लगातार काला पड़ता जाए, तो अगर आप उसका आर्निका का यूज़ करेंगे तो वो एरिया बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा।
उसके बाद बात की गई है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि कोई भी आपका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद हम आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात की गई है दोस्तों टेंडेंसी टू डिनाई इल। तो ये पेशेंट कैसा रहेगा, ये आपको ऐसे बताएगा, मतलब बहुत गहरी चोट भी है तब भी बताएगा कि नहीं छोटी मोटी चोट है अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वो कभी भी अपनी इलनेस को शो नहीं करता, यानी कि दूसरों के सामने नहीं लाना चाहता। तो इसी पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि टेंडेंसी टू डिनाई इलनेस, यानी कि वो अपनी बीमारी कभी भी आगे नहीं लाता है, वो बस मना करता रहता है, नहीं छोटी सी चोट है ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी, इतना बड़ा कुछ नहीं, ऐसे हमेशा बातें करता रहेगा। उसके बाद बात की गई दोस्तों ब्रूज्ड एंड सोर फीलिंग। तो बहुत ज़्यादा दुखन रहती है उसको, जो भी इंजरी हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा दुखन रहेगी और उसके साथ साथ ब्रूज्ड वो एरिया रहेगा। और फाइनली जो पॉइंट है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड सीम्स टू हार्ड। तो ये पेशेंट सख्त चीज़ पर नहीं लेट सकता, कोई सख्त बेड है या फिर डायरेक्ट प्लेन सरफेस है या फिर उसे नीचे लेटना पड़ जाए तो वो नहीं लेट सकता। उसको बेड भी बहुत मुश्किल लगता है लेटते हुए, क्योंकि उसको अगर जहाँ भी उसको इंजरी है तो वहाँ पे वो टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, उस एरिया को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं ला सकता वो किसी भी चीज़ के लिए। तो उसी पॉइंट को इन्होंने इस बात पे बताया कि बेड सीम्स टू हार्ड। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए की सिम्टम्स, यानी कि इन सब सिम्टम्स में ये रेमेडी यूज़ आती है और इस प्रकार का पेशेंट आपको बताता है। अब हम चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि मेंटल लेवल पे एज वेल एज फिजिकल लेवल पे और इसकी क्या क्या मोडालिटीज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स रेमेडी प्रोफाइल पर अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझने में। पीपल हु रिस्पॉन्ड बेस्ट टू दिस रेमेडी मे एक्चुअली डिनाई दैट दे आर इल। तो जो मैंने आपको की सिम्टम्स में बात बताई थी कि वो मना करते हैं कि कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बीमारी छोटी सी है, अपने आप ठीक हो जाएगी, इस प्रकार की वो बातें करेगा। इग्नोरिंग द सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन, यानी कि वो उनकी कंडीशन कितनी सीवियर है उस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं, हमेशा हल्के लेंगे चोट को कि कुछ नहीं अपने आप ठीक हो जाएगी। आगे बात की गई है दे जनरली प्रेफर टू बी लेफ्ट अलोन एंड टेंड टू बी एजिटेटेड रेस्टलेस एंड मोरोस। तो वो पेशेंट हमेशा अकेला रहना चाहेगा, ज़्यादा बार बार उसके साथ अगर कोई है और वो उसकी बीमारी के बारे में ज़्यादा बार बार उससे पूछ रहा है तो वो उस चीज़ से लेके थोड़ा सा एजिटेट होता है, वो चाहता है कि मेरी बीमारी के बारे में ज़्यादा बात ना हो, तो इसलिए वो अकेला रहना चाहता है, वो थोड़ा सा बेचैन रहता है। और उसके साथ साथ मोरोस का मतलब है दोस्तों कि चुपचाप बैठे रहना, ना तो ज़्यादा हलचल करना, ना ज़्यादा किसी से बात करना। जैसे कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आप मान लीजिए बहुत दिनों बाद आपने कोई वर्कआउट किया है और उसके कारण आप थक गए हैं, आपकी मसल्स में पेन है, तो आप कैसा रहना चाहेंगे, आप बस रेस्ट करना चाहेंगे। और रेस्ट भी कैसे, किसी सॉफ्ट चीज़ पे रेस्ट करना चाहेंगे ताकि आपको आराम लगे। आप ना तो ज़्यादा बोलना चाहेंगे, ना कोई ऐसी हलचल करना चाहेंगे, ना कोई एक्टिविटी करना चाहेंगे, बस आप आराम से बैठना चाहेंगे। तो ऐसा ही पेशेंट का नेचर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात की गई है पुअर कंसंट्रेशन एंड फॉरगॉटफुलनेस आर टिपिकल एज आर नाइटमेयर एंड अ मॉर्बिड इमेजिनेशन। तो उसके अंदर कंसंट्रेशन की कमी तो है ही है, उसके साथ साथ उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही मॉर्बिड है। मॉर्बिड इमेजिनेशन का मतलब उसको डिजीज़ और मौत से रिलेटेड ही ख्वाब आते रहेंगे, वही उसके बारे में ही वो सोचता रहेगा, उसकी इमेजिनेशन में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं जो भी अनप्लेजेंट सब्जेक्टेड है, यानी कि जैसे बीमारी हो गई, कुछ सड़ गया, मेरा घाव सड़ ना जाए, या मैं मर ना जाऊं, या कि मौत की खबरें, ऐसी ऐसी चीज़ें वो इमेजिन करता रहेगा। आगे बात की गई है आर्निका इज़ यूजली गिवन एज अ फर्स्ट एड रेमेडी फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, सर्जरी, बिरेवमेंट, चाइल्ड बर्थ और डेंटल ट्रीटमेंट। तो इन सब के लिए आर्निका यूज़ होती है, ये सब आप लोग हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जॉइंट पेन, फीवर एंड सम स्किन प्रॉब्लम। तो ये जॉइंट पेन के लिए भी काम आती है, फीवर के लिए भी काम आती है और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी काम आती है। तो ये तो हमने इसकी रेमेडी प्रोफाइल डिस्कस कर ली फ्रेंड्स। अब हम एक एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स मिलने वाले हैं पेशेंट के और क्या मोडालिटीज़ रहने वाली हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं दोस्तों, शॉक, इंजरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो इसके अंदर क्या सिम्टम रहने वाले हैं वो हम पढ़ते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक, इंजरी और सर्जरी, पर्टिकुलरली ब्लीडिंग, ब्रूसिंग, स्वेलिंग, एचिंग, पेन। तो कोई भी एक्यूट, या तो अभी कोई ऐसी इंजरी हुई है, कोई शॉक हुआ या कोई सर्जरी हुई है, या फिर कोई बहुत ही पुरानी चोट भी अगर आपकी है और उसके अंदर या तो ब्लीडिंग हो गई, या दुखन आ गई, या वो स्वेल हो गई चीज़, या फिर उसमें एचिंग, एक खिंचाव जैसा पेन है, तो हम
आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। दी बॉडी में फील बैथर्ड। बैथर्ड का मतलब है दोस्तों बहुत ज़्यादा टूटी टूटी, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होना, जैसे कि मुझे किसी ने पीट रखा हो, ऐसी बॉडी फील करती है। एंड हाईली सेंसिटिव टू डिस्कम्फर्ट टू द पॉइंट वेयर इवन अ बेड सीम्स टू हार्ड। तो डिस्कम्फर्ट वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जब उसको कोई इंजरी होगी, कोई शॉक होगा या फिर कोई सर्जरी होगी। उसे हर चीज़ सॉफ्ट चाहिए और बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए। डिस्कम्फर्ट होगी तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि उसको बेड भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, कि अगर वो किसी सख्त बेड पर वो बिल्कुल लेट ही नहीं सकता। आगे बात की गई है आर्निका मेनली। आर्निका में ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब टू ट्रीट इंजरीज सच एज ब्लैक आइज और अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन एन आइज, कॉन्क्यूजन्स एंड नोज ब्लीड। तो अगर आंखें काली पड़ जाएं या फिर आंखों के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाए या फिर कॉन्क्यूजन में इंक्लूड है दोस्तों कोई ब्रेन इंजरी हुई है, उसके कारण जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी अफेक्टेड हो गई, यानी कि ब्रेन के अंदर थोड़ा सा हेमरेज हो गया है, तब भी हम आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं, किसी इंजरी के कारण होने वाला हेमरेज ब्रेन के अंदर। और उसके साथ साथ नोज ब्लीड, यानी कि आपके नाक से अगर खून आ रहा है कोई इंजरी होने के कारण, तो हम सबसे पहले जो हमें आर्निका मोंटाना का यूज़ करना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों शॉक इंजरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के सिम्टम्स। अब हम इसकी मोडालिटीज़ पर चलते हैं कि सिम्टम में आराम कब मिलेगा और सिम्टम वर्स कब होंगे। तो सिम्टम बेटर होंगे फॉर लाइंग डाउन, लेटने से, फॉर लाइंग विद द हेड लोअर देन द फीट। तो उसको तकिया भी दोस्तों बर्दाश्त नहीं है, वो आराम से पैरों से भी नीचे अपना सर रखना चाहेगा, यानी कि सर के नीचे कुछ भी नहीं लेना चाहेगा और पैरों को थोड़ा सा उठाना चाहेगा। और सिम्टम में एग्रावेशन कब है? फॉर कोल्ड, फॉर डैम, फॉर टच, फॉर रेस्ट, फॉर मूवमेंट, फॉर वाइन। तो ठंडी चीज़ से, नमी वाले मौसम से, छूने से, रेस्ट से। रेस्ट में उदाहरण वर्स कब हुआ है? क्योंकि अगर वो किसी हार्ड सरफेस पे रेस्ट करे तो उसको एग्रावेशन होगा दोस्तों। फॉर मूवमेंट, तो मूवमेंट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, इसलिए मूवमेंट से उसको एग्रावेशन होगा। एंड वो अगर वाइन लेगा तो उसको एग्रावेशन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं पोस्ट चाइल्ड बर्थ पेन के सिम्टम्स पर। तो उसमें बात की गई है ब्रूज्ड एचिंग फीलिंग इन दी वेजाइना दैट मे बी स्पेशली डिस्ट्रेसिंग एट नाइट। तो एक फीमेल को आफ्टर चाइल्ड बर्थ वजाइना में बहुत ज़्यादा दुखन, एचिंग फीलिंग महसूस होगी, उसमें पेन होगा। और वो कब होगा? डिस्ट्रेसिंग एट नाइट, तो रात को वो पेन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उस केस में भी हम आर्निका मोंटाना का दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इसके एक बार मोडालिटीज़ को समझ लेते हैं। तो सिम्टम बेटर कब हो रहा है? फॉर लाइंग डाउन विद हेड लोअर देन द फीट। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हेड को थोड़ा सा नीचे, यानी कि वो फीट से नीचे अगर हेड रहे तो उसको थोड़ा बेटर फील होता है। और सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा? फॉर कोल्ड, फॉर टच, फॉर मूवमेंट। तो इन तीन चीज़ों से सिम्टम में एग्रावेशन होगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके टूथ एंड गम पेन के सिम्टम्स की तरफ। तो उसमें बात की गई है पेन इन द टीथ और श्योर ब्रूस्ड एंड ब्लीडिंग गम्स फॉलोइंग इंजरी और डेंटल वर्क में बी ट्रीटेड विद आर्निका। तो कोई इंजरी हुई है दांतों में या कोई हमने डेंटल वर्क ज़्यादा किया, यानी कि मान लीजिए हमने अखरोट तोड़े हैं, गन्ना वगैरह चूसा है, जैसे कि गांव में गन्ने वगैरह चूसते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमने कुछ चबाया है जो चीज़ बहुत सख्त थी, तो उसका अगर हम ऐसे उस समय अगर हम आर्निका मोंटाना का यूज़ करेंगे तो हमें बहुत आराम मिलेगा। इसके सिम्टम्स पर चलते हैं दोस्तों। इसके सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर लाइंग डाउन। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर द स्लाइटेस्ट टच, फॉर मूवमेंट। तो छूने से और मूवमेंट से, यानी कि अगर दांतों का हम मूवमेंट करेंगे तो दिक्कत और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों जॉइंट एंड मसल पेन के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। तो उसमें बात की गई है आर्थराइटिक पेन, स्प्रेन और स्ट्रेन टू द जॉइंट्स विच फील ब्रूइज्ड, सोर एंड सेंसिटिव। तो जॉइंट में पेन महसूस हो सकता है, खिंचाव, स्ट्रेन एंड स्प्रेन दोनों महसूस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दुखन रहेगी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस रहेगी उन जॉइंट्स में। तो आगे बात की गई है आर्निका इज़ ऑल्सो टेकन टू ईज स्वेलिंग, ब्रूजिंग एंड पेन आफ्टर अ लिगामेंट टियर और अ बोन इंजरी। तो अगर हमारा कोई हड्डी पर चोट लगी है या हमारा कोई लिगामेंट टियर हो गया है और उसमें स्वेलिंग आ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा दुखन है, और तो हम आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। आगे बात की गई है ऑल्टरनेटिवली इट इज़ यूज फॉर एचेस इन दी मसल्स ड्यू टू क्रैम्प, अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज और ओवर एक्सर्शन। तो फ्रेंड्स
अगर हमारी बॉडी में हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके दौरान अगर कोई क्रैम्प आ गया तब भी हम आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने बहुत दिनों बाद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया या कोई हार्ड एक्सरसाइज कर ली, उसके कारण हमारी बॉडी में दुखन आ गई है, तो भी हम आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। और हमारा ओवर एक्सर्शन यानी कि हद से ज़्यादा काम हो गया तब भी हम आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी मोडालिटीज़ पर। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर लाइंग डाउन, लेटने से आराम मिल रहा है। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर द स्लाइटेस्ट टच फॉर मूवमेंट, तो छूने से और मूवमेंट करने से सिम्टम में एग्रावेशन होगा। अब चलते हैं दोस्तों फीवर के सिम्टम्स पे। तो फ्रेंड्स, फीवर के सिम्टम्स में बात की गई है कि हेड तो हमारा गर्म रहेगा और पूरी बॉडी हमारी ठंडी रहेगी और उसके साथ साथ एग्जॉशन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड। बहुत सारे पेशेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं जिसमें हेड यानी कि पेशेंट बताएगा कि सर में गर्मी महसूस हो रही है, सर बिल्कुल गर्म पड़ा है और पूरी बॉडी ठंडी पड़ी है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थकावट है और स्टूल, फ्लैटलेंस एंड पर्स्पिरेशन, ये 3 चीज़ भी रहेंगी। और पर्स्पिरेशन में स्मेल कैसी आएगी? जैसे कोई सड़ा हुआ अंडा, और उसके साथ साथ उसको बार बार स्टूल और यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन फीवर के अंदर रहने वाली है। यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। आगे बात की गई है आर्निका ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिकरिंग फीवर सच एस टाइफाइड एंड मलेरिया फीवर। तो टाइफाइड एंड मलेरिया फीवर के लिए भी ये दोस्तों काम आती है, बट उसमें सिम्टम्स वैसे ही रहने चाहिए जो हमने अभी बात की है। चलिए इसकी मोडालिटीज़ को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर होते हैं फॉर लाइंग डाउन, फॉर लाइंग विद हेड लोअर देन द फीट। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड सराउंडिंग, फॉर डैम, फॉर स्लाइटेस्ट टच। तो मोडालिटीज़ तो लगभग सेम है दोस्तों पूरी आर्निका मोंटाना में। अब आ गए हम इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जो कि है स्किन कंडीशन। तो देखते हैं स्किन कंडीशन के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। हार्ड, ड्राई, स्वॉलन स्किन ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, बैड सोर्स, स्मॉल पेनफुल बॉयल्स, रेड ब्लिस्टर स्किन, इरप्शन और वेरिकोस अल्सर। तो स्किन कैसी हो जाएगी? सूज जाएगी। किसके कारण? कोई किसी चीज़ ने काट लिया, यानी कि किसी इंसेक्ट ने काट लिया, और उसके साथ साथ बैड सोर्स हो गए, और उसके साथ साथ पेनफुल बॉयल्स हैं जो बिल्कुल लाल पड़े हैं, और उसके अंदर ब्लिस्टर स्किन और वेरिकोस अल्सर के अंदर भी रेमेडी काम आती है। बट स्किन कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, वो इसकी मोडालिटीज़ को याद रखना है कि अगर कोई स्किन कंडीशन का पेशेंट आपके सामने आया और उसमें लेटने से आराम मिलता है और ठंड से, नमी वाले मौसम से, बारिश वाले मौसम से और टच से एग्रावेशन होता है, तो हम आर्निका मोंटाना की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आर्निका मोंटाना का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज आर्निका मोंटाना अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका डाउट ज़रूर क्लियर करा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। एंड आपको अगर हमारी सीरीज़ बेटर लग रही है दोस्तों, आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करें, उसके साथ साथ इस चैनल को स्टूडेंट्स को एंड न्यू प्रैक्टिशनर्स को शेयर कीजिए, ताकि हम जो होम्योपैथी का लेवल है उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकें। यही हमारी इस चैनल को चलाने के पीछे सोच है दोस्तों। तो चलिए कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।